और उनका खाना ही नहीं पचता जब तक वो इंडियन क्रिकेटर का नाम ना ले लें या इंडियन पॉलिटिशियन का नाम ना ले लें या फिर किसी मूवी स्टार या सेलिब्रिटी का नाम ना ले लें। ये अब्दुल रज्जाक ने क्या बोला है, उन्होंने इतनी घटिया बात बोली दोस्तों कि मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ। ये बंदा है ही मेल चौवनिस्ट। भाई ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, समझो बात को। ये तुम्हारा जहन है। ये पाकिस्तान नाम का जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन में जो कचरा पड़ा है, ये वो कचरा आ रहा है तुम्हारे मुंह से बाहर। घटिया सोच, घटिया आदमी और घटिया कंट्री। मैं अब्दुल रज्जाक से ज़्यादा मैं शाहिद अफरीदी और उमर गुल से मेरा नाराज़गी भी है और सवाल भी है। यही बात अगर अब्दुल रज्जाक ये किसी शाहिद अफरीदी की वाइफ के बारे में बोले तो, उमर गुल की वाइफ के बारे में बोले तो। नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेट टॉक विद नितिन मलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अब्दुल रज्जाक की। जी हाँ, ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हैं जो समय समय पे अपने थोड़े से व्यूज के लिए, रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मुंह से कचरा उगलते रहते हैं। इनका काम ही यही है दोस्तों। ये कभी कुछ अच्छा नहीं बोलते, इंडिया के लिए तो खासकर। इनका अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी बोलते हैं बाद में माफी मांग लेते हैं। वैसे सिनेरियो थूक लो और फिर चाट लो। और ऐसे पाकिस्तान में ऐसे हलवे भरे पड़े हैं दोस्तों, एक से एक मूर्ख भरे पड़े हैं, राइट, जो इंडिया की कामयाबी से जलते हैं। और उनका खाना ही नहीं पचता जब तक वो इंडियन क्रिकेटर का नाम ना ले लें या इंडियन पॉलिटिशियन का नाम ना ले लें या फिर किसी मूवी स्टार या सेलिब्रिटी का नाम ना ले लें। ये तो कुछ भी करके इनको इन्हीं तीन कैटेगरी में से इंडिया के किसी सेलिब्रिटी का नाम उठाना है। कुछ भी घुमा फिरा के बेस रिपेयर की बात करके उनका नाम लो और पब्लिसिटी पा लो। 2 दिन के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कर जाओ, नेगेटिव वे के अंदर, चाहे बदनामी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब्दुल रज्जाक ने क्या बोला है, उन्होंने इतनी घटिया बात बोली दोस्तों कि मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ, राइट। मैं ऐसे शब्द अपने मुंह में नहीं लाना चाहूंगा। आप खुद देखिए वो क्या बोल रहे हैं। तो जो मैं बात करता हूँ आपकी नीयत की, तो मुझे पता था कि जो हमारा कप्तान है यूनुस खान, की नीयत बड़ी अच्छी है। तो मैं इस चीज़ से मैंने कॉन्फिडेंस लिया कि अगर इनकी नीयत अच्छी है, ये चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, तो मुझ में भी हिम्मत आई और अल्लाह का शुक्र है मैंने भी डिलीवर किया वहाँ पे। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या है सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज़ को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर राय से शादी करूं और वहाँ से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। अब दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब्दुल रज्जाक कितनी बेशर्मी से अपने मुंह से गंदगी निकाल रहा है। वहां पे बैठे लोग चीयर कर रहे हैं उसको। राइट में उसके उमर गुल बैठा है, पाकिस्तान का एक्स फास्ट बॉलर, और लेफ्ट में उनके शाहिद अफरीदी बैठे हैं और दोनों तालियां बजा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हंस रहे हैं दोस्तों। मतलब यार कुछ तो शर्म करो यार। क्या मतलब, क्या गधे भी तुम लोगों से अच्छे हैं। चलो उनमें दिमाग नहीं होता है, बट कम से कम किसी पे कीचड़ तो नहीं डालते। आप लोगों को मतलब ऐश्वर्या का नाम ले रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की टीम को कैसे इंप्रूव किया जाए, आपको उसका नाम लेना है। और कमेंट इतना घटिया है, मतलब उसको मैं एनालाइज करने जाऊंगा तो मुझे शर्म आती है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले अब्दुल रज्जाक ने अपनी ही पाकिस्तान की क्रिकेटर थी निडा डार, उनका आमने सामने वो किसी प्रोग्राम में बैठे थे, उनकी भी इन्होंने पूरी इंसल्ट की थी। ये बंदा है ही मेल चौवनिस्ट। औरतों के प्रति इसकी क्या मेंटलिटी है, या पुराने इसके सारे इंसिडेंट में आप जाके देख सकते हैं, राइट। निडा डार को बोलते तू तो लड़की लगती नहीं, तू तो लड़का जैसी लगती है। तब भी इसने बड़ाई, अरे नहीं गलती हो गई, ये स्लिप ऑफ टंग हो गया, कोई बात नहीं। अभी वही बोल रहा है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया मेरा। अरे भाई तेरी टंग है या स्कीइंग है जो स्लिप कर जाती है कहीं भी? भाई ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, समझो बात को। ये तुम्हारा जहन है। ये पाकिस्तान नाम का जो डस्टबिन है ना, डस्टबिन में जो कचरा पड़ा है, ये वो कचरा आ रहा है तुम्हारे मुंह से बाहर।
और ये पाकिस्तान क्रिकेटर की आदत बन चुकी है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के माफी मांग लो। आपने कभी देखा कोई इंडियन क्रिकेटर पाकिस्तान के क्रिकेटर के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, किसी के बारे में कोई बात करता है? भैया हमें पड़ी नहीं है उनकी, बट उनका तो दिन नहीं निकलता जब तक हमारे बारे में बात ना कर लें। वो हफीज बोलता है कि कोहली सेल्फिश है। हफीज ने ना उतने मैच खेले, ना उतने सेंचुरी है, ना उतने 50 है, और अच्छे से धो धो के पीटा था कोहली ने उसको। जलता है और क्या बोले। उसको समझ नहीं आता कि इतनी ग्रेट परफॉर्मेंस कोई कोई कैसे कर सकता है, तो अब उसमें कमियां निकालो कोहली के अंदर। अब्दुल रज्जाक क्या बोलता है कि ये बुमराह तो बेबी बुमराह है, मेरे सामने बेबी बुमराह क्या बोल डालेगा, उसकी स्पीड तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो ये बोलता है। तो अब्दुल रज्जाक एक पुराना, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, घटिया सोच, घटिया आदमी और घटिया कंट्री। अब शाहिद अफरीदी पे आ रहे थे, दोनों जिसके साइड में बैठे हैं दोनों भाई, एक शाहिद अफरीदी एक उमर गुल। तब तो ये बड़ी ताली मार मार के हंस रहे हैं। आप क्लिप में देखा होगा, चाहे आप दोबारा देख लीजिएगा क्लिप, ताली मार के हंस रहे हैं दोनों। ऑडियंस तो है ही एक नंबर की खुफिया, क्या बोलूं मैं उनके बारे में, उनको भी शर्म आनी चाहिए, राइट। ये शाहिद अफरीदी और ये उमर गुल दोनों हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं ठाके लगा के, और बाद में जब पकड़े गए, अरे तुमने ऐसा, अरे अरे अफरीदी भाई साहब क्या बोलते हैं, अरे मैं तो सुना नहीं हूं क्या बोल, अरे भाई तू बेवकूफ है क्या, तू बिना सुनी हंस रहा है किसी की बात पे, तुझे दिमाग नहीं है, तूने या तेरे कान खराब है। अब वो क्या बोलेगा? सच तो यही है कि वो उसकी बात पे हंसा था, उसको हंसी आई, उसने एंजॉय किया, वो एंडोर्स करता है उसके व्यूज को। अब जब बाद में फंस गया, फिर बहाना, अरे नहीं नहीं तब मुझे समझ नहीं आई थी, मैं ऐसे ही हंस दिया था। ऐसे कौन करता है यार? क्यों दुनिया से झूठ बोल रही है? कोई बात बंद कमरे में नहीं हुई है, सबके सामने हुई है। आप रिप्ले कर लो, आप उसकी तरफ देख रहे हो, सुन के फिर हंस रहे हो, ताली बजा रहे हो। ये वही शाहिद अफरीदी है ना जो जिसने ये बोला था कि मेरी बेटी एक दिन आरती की थाली लेके ऐसे कुछ एक्टिंग कर रही थी, तो मैं घर आया और मैंने उसको टीवी तोड़ दिया, उसकी वो थाली पे फेंक दी उठा के, कि हिंदू धर्म की तू कैसे तू कर रही है यहाँ पे। उधर उमर गुल का अब क्या जस्टिफिकेशन आ रहा है कि नहीं नहीं मैं उस पर नहीं हंस रहा था, मैं तो वो सटायर पे हंस रहा। अरे सटायर किस पे मारा था भाई, ये तो बता दे। ये हमारी बॉलीवुड की हीरोइन है, इसी पे तो मारा था ना सटायर आप लोगों ने। और सटायर में और घटिया कमेंट में फर्क होता है उमर गुल। बट तुम्हारा दिमाग तो घुटनों में है, कहां से पता लगेगा तुम्हें इस तरह की हरकतें करोगे तो। मेरा बस एक ही सवाल है इन दोनों से, मैं अब्दुल रज्जाक से ज्यादा मैं शाहिद अफरीदी और उमर गुल से मेरा नाराजगी भी है और सवाल भी है। यही बात अगर अब्दुल रज्जाक ये किसी शाहिद अफरीदी की वाइफ के बारे में बोले तो, उमर गुल की वाइफ के बारे में बोले तो ये लोग ऐसे ही हंसेंगे। जिस हीरोइन की आप बात कर रहे हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे मैं अननेसेसरी, तो क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहू नहीं है, किसी की वाइफ नहीं है? वो उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर वो फिल्मों में काम करती हैं तो क्या उनका कैरेक्टर खराब हो गया? या मे बी अब्दुल रज्जाक ये कहना चाह रहा है, मैं ये भी आउटलाइन कर ही देता हूं कि भाई वो तो हिंदू है, अब हिंदू से शादी करके एक पवित्र बच्चा कहां से पैदा कर सकते हैं? अब्दुल रज्जाक का ये कहना है अल्टीमेटली, सच बताऊं तो, कि पवित्र बच्चा तो मुसलमान से ही पैदा हो सकता है, बाकी तो है पवित्र हैं, क्योंकि वो अल्लाह में नहीं मानते, उनका ये पर्पज है, राइट। और कहां तो तुमसे बोला कि भी पाकिस्तान क्रिकेट को हम कैसे संभालें, और तुम लेके आ रहे हो ऐश्वर्या राय के ऊपर बात, बाद में थूक के चाटते फिर रहे हो, माफ कर दो। तुम्हें 2 मिनट का फिल्म चाहिए था, तुम्हें मिल गया, और तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम्हें गालियां पड़ रही हैं 2 मिनट में, तुम पे थूका जा रहा है, यू डोंट केयर, बिकॉज अंदर वो तो है नहीं ना, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, वो किसी पाकिस्तानी में नहीं है। पाकिस्तानी हद से ज्यादा बड़बोले होते हैं, खासकर ये जो पंजाबी पाकिस्तानी है, ये हद से ज्यादा बड़बोले होते हैं, बड़के मारते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बस के इनके कुछ नहीं है। पाकिस्तानी टीम क्या कह रही थी, ये मिकी आथर और बाबर आजम हम फाइनल में मिलेंगे
जब पाकिस्तान से आए थे बाबर आजम को बोलते हैं हम सेमीफाइनल खेलने नहीं, हम तो फाइनल जीतने जा रहे हैं। भाई आई अंडरस्टैंड, तुझे ये बोलना पड़ेगा। अब तू ये तो नहीं बोलेगा हम तो पहले बार हो जाएंगे, बट कम से कम जो बोल रहा है वैसी कैपेबिलिटी तो रखना, फिर वैसी कैपेबिलिटी भी दिखा। अपनी पिछले 12 सालों में तुम एक भी सेमीफाइनल तक तुम लोग नहीं पहुंचे हो वनडे के अंदर। पिछले 23 सालों में सिर्फ एक वर्ल्ड कप में, वो भी सिर्फ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे जहां पे इंडिया ने तुम्हें हराया था मोहाली के अंदर, वो भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल नहीं था। टीम में इतना बुरा हाल है तुम्हारे, बजाय के फोकस वहां करने की तुम यहां वहां की बातें कर रहे हो। और ये अब्दुल रज्जाक जैसे लोगों को तो पाकिस्तानी टीवी मीडिया, राइट, मतलब ये इनको बुलाता है, इनको भी यही सब अच्छा लगता है। ऑडियंस की, पैनलिस्ट की, टीवी वालों की, सबकी मेंटलिटी एक ही है कि व्यूज कैसे कमाए जाएं। उसके लिए हमें किसी को गाली देनी पड़ रही है, दे देंगे गाली, बाद में माफी मांगनी पड़ रही है, थूके चाट लेंगे बाद में। मतलब इन्हें ना शर्म है ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी तो है ही नहीं, छोड़ो दूसरे की भी नहीं है। उड़ा दो इज्जत, किसी को उड़ाते हो तो। बहुत ही बेहुदा और घटिया कमेंट था ये, और इनसे ज्यादा बड़े क्रिमिनल हैं उमर गुल और शाहिद अफरीदी, राइट। और ये जो माफी मांगते फिर रहे हैं शोएब अख्तर जैसे, ये भी कम नहीं है। ये वही शोएब अख्तर है जो गजवाए हिंद की बात कर रहा था, मैंने एक पुरानी वीडियो में शेयर की थी उनकी क्लिप कि हम भारत में कैसे गजवाए हिंद होगा। ये वही शोएब अख्तर है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे जो पर्सन इन क्वेश्चन है हमारी बॉलीवुड की हीरोइन, उनकी फैमिली को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा। उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई फायदा भी नहीं ऐसे घटिया लोगों को रिएक्ट करने का, राइट। ये बहुत ही बिलो द बेल्ट वाली बात है। और सोशल मीडिया में उनको 2 मिनट का फेम मिल गया अपना अब्दुल रज्जाक को। वो फिर देखना आप 4-6 महीने में फिर कोई ऐसी कोई फुलझड़ी छोड़ने वाले हैं ये। जैसे मैंने बोला ये अकेले नहीं है। अभी हसन रजा ने क्या बोला था कि आईसीसी और सॉरी बीसीसीआई इंडियन टीम को कुछ अलग बॉल देती है, जिसमें कोई चिप लगी हुई है या कुछ स्प्रिंग लगा हुआ है, अंदर से जो बॉल ज्यादा स्विंग होती है। जब इंडिया वाले बैटिंग करते हैं बॉल में कोई स्विंग नहीं होता, जब इंडिया बॉलिंग करते हैं तो बॉल अचानक स्विंग होने लग जाती है। तो बॉलिंग कुछ बॉल चेंज करते हैं इंडिया वाले, ये बोला था उसने। मैं स्टिल उसको नंबर दे दूंगा, भाई तू ऐसी बकवास कर ले, एटलीस्ट तू किसी को इंसल्ट तो नहीं कर रहा, तू किसी लेडी पे तो नहीं जा रहा। उसको मैं मूर्ख बोल सकता हूं, वो मूर्ख है, कोई बात नहीं। मूर्खता करके आप अपने 2 मिनट और फेम कमाना चाह रहे हो, कमा लो, चल जाएगा। जैसे आज आ रहा है कि रोहित ने सिक्का उछाला और वो सिक्का दूर जाके गिरा है, और दूर जाके गिरा है तो वो चीटिंग की है। सिक्का वो जो पीछे बीच में एक ब्लू सा बॉन्ड बना होता है, एक सर्कल, उसी पे गिराना है सिक्का, और जानबूझ के दूर गिराया रोहित ने ताकि आईसीसी का जो अंपायर है वो चीटिंग करे और रोहित को मैच जिता दे, वो टॉस जिता दे तो वो मनमर्जी की बैटिंग करके मैच जीत जाए। ऐसे भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान सर्वाइव ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे चलता है, खासकर जब कॉन्स्पिरेसी इंडिया के रिलेटेड हो या इंडिया से आई हो। मैं कहता हूं इस तरह के ड्रामे चल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, बट ये जो अब्दुल रज्जाक ने हरकत की है ना, करतूत की है दोस्तों, जो माफी लायक नहीं है ये। मैं तो यही कहूंगा जिस चैनल पे अब्दुल रज्जाक जाता है, आपको इंडिया में बहुत लोग देखते हैं उनके चैनलों को, प्लीज उसको बायकॉट कीजिए। अगर आप में थोड़ा बहुत आत्मसम्मान है तो प्लीज पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों को आप लोग बायकॉट कीजिए। आप लोग उनका पेट भर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी में आप लोग पैसा धकेल रहे हैं, लाइक व्यू सब्सक्राइब वगैरह बढ़ा के। तो इस तरफ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है कैसे लोगों को सबक सिखाया जाए। दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भर भर के बताइएगा, अपने जज्बात शेयर कीजिएगा, राइट। मैं हर एक कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड भी करूंगा, जो मेरी थॉट प्रोसेस है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।